नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और मेरे साथ जुड़ गए हैं अनिल शर्मा जी। तो अनिल जी, आज हम जी, बात करेंगे पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध अभी हाल ही में हुआ है। हालांकि वो युद्ध था या नहीं, इस बारे में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई थी। भारत सरकार के जो नुमाइंदे हैं, अगर हम रक्षा मंत्री की बात करें या विदेश सचिव की बात करें, उन्होंने तो यही कहा था कि ये एक ऑपरेशन सिंदूर है, जिससे हम टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया में, विश्व भर में इसको एक युद्ध के रूप में देखा गया। तो उसके ऊपर हम बात करते हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि भारत को उससे कोई लाभ हुआ है या पाकिस्तान को उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है? पहले तो यही सवाल है, बाद में बात करेंगे क्या हुआ है। जी। प्रदीप जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने हमें बुलाया और यहाँ पर बोलने का मौका दिया। प्रदीप जी, क्या बात है कि आज का ऐसा टाइम है कि जब भी किसी भी 2 देशों में वार होता है, तो उनके दोनों को होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं और फायदे भी होते हैं। उसमें क्या है, अब जैसे इंडिया पाकिस्तान का जो ये वार वाली स्थिति आ गई थी, इसमें क्या था कि चाइना भी चाह रहा था ये चीजें और अमेरिका भी चाह रहा था कि भारत पाकिस्तान के साथ फुल स्केल वॉर में आ जाए। तो भारत ने बहुत ही चतुराई से इस जो ये मामला उठा था पहलगाम का हमला, इसको बहुत ही चतुराई से उन्होंने हैंडल कर लिया। कारण क्या था कि जो अपनी आज की करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने पूरा एनालिसिस कर रखा था इस चीज का कि भाई अगर हम वार की स्थिति में जाते हैं तो हमें क्या नुकसान हो सकता है और इनको भरपूर जवाब भी देना था पाकिस्तान को कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। हम पहले बात करेंगे भाई इसको इससे नुकसान क्या हुआ। बेसिकली जी। भारत को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। भारत को जितना नुकसान होना था वो हो गया। जो हमारे सिविलियन भी कुछ विरोधी को प्राप्त हुए हैं वो पहलगाम का, उसके बाद भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया और जो नूर खान में की न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उसको भी बिल्कुल बिल्कुल तबाह कर दिया। और एक भारत को यहाँ पर क्या फायदा हुआ कि भारत के पास बहुत से हथियार ऐसे थे जो सिर्फ हमने टेस्टिंग ग्राउंड में जाकर टेस्ट किए थे। तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहां पर उसको स्थिति में के अनुसार उसको देखा जा सके। जैसे आकाश मिसाइल है, आकाश मिसाइल तो हमने ग्राउंड में टेस्ट कर रखी थी, लेकिन कोई ऐसा टाइम नहीं मिला भाई हम इसमें वार में अगर यूज करेंगे तो ये कैसा रिस्पॉन्स देगी। और ब्रह्मोस मिसाइल भी है और पिनाका मिसाइल भी थी और भी बहुत से आईसीआर सिस्टम थे। बहुत से सिस्टम थे जो हमने बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उनको चेक किया और उन्होंने अपना पूरा रिजल्ट दिया। इसमें भारत को क्या फायदा हुआ कि भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो पूरी इंडिया में फेमस होगी कि भारत ने जो अपने घरेलू हथियार थे उन्होंने कितनी ज्यादा एक्यूरेसी दिखाई। बल्कि जो हमारा पिनाका मिसाइल सिस्टम है उसने तो आर्मेनिया और अजरबैजान का जो युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने अपनी क्षमता दिखा दी थी। लेकिन यहाँ पर क्या है आप देखो, ये विश्व के इतिहास में लिखे जाने वाली बात है कि दो देश परमाणु संपन्न शक्ति जो देश है उनके बीच युद्ध होना। और ये जी। स्टेप सिर्फ भारत ने उठाया। आज तक कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ कि दो परमाणु संपन्न शक्तियों के बीच युद्ध होया हो। और दूसरी बात ये थी कि पिन पॉइंट जहां पर भी हमने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था ना उसमें हमने 9 जगह को टारगेट किया था। 9 9 लोकेशन थी और 21 कैंप थे वो। बेसिकली जी। ये अलकायदा के भी कुछ अलकायदा के नाम ये लश्कर ए तोयबा जैसे के मोहम्मद। कैंप, जैसे मोहम्मद के कैंप थे। उन्होंने हमने एक्यूरेसी के साथ उनको बिल्कुल ही नष्ट कर दिया, जिसमें बहुत से आतंकवादी भी मारे गए। फिर उसके बिहाफ में जी। ये जो अब ये संघर्ष स्टार्ट हो गया था। लेकिन उसके बाद क्या किया, हमने पाकिस्तान को बोल भी दिया था हमारी गवर्नमेंट ने कि भी हमने आतंकवादियों पे कार्रवाई की है, अगर आप रिटालिएट करोगे तो उसका भरपूर जवाब मिलेगा। उन्होंने रिटालिएट किया अनिल जी, पाकिस्तान ने। जब जी जी
जब युद्ध के ऊपर चर्चाएं हो रही थी उस समय कई लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि अगर युद्ध होता है तो भारत को उसका बहुत नुकसान होगा। जी अगर मैं बात करूं कि हर साल हमारे ऑन एन एवरेज 250 से 300 फौजी जान गंवा देते हैं जी आतंकवाद की वजह से, बिकॉज ऑफ मिलिटेंसी। ये बड़ा जी जी सीधा सा फिगर है, सबको पता है इसके बारे में, जी बताने जी की जी जरूरत है नहीं हमें, है ना। जी अब ऐसे में आप इस बात की दुहाई दे रहे हो कि युद्ध इसलिए नहीं होना चाहिए कि क्योंकि हमारे फौजी मर जाएंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारा जानी नुकसान हो जाएगा। आप हर साल देखिए 50-60 तो हमारे सिविलियन और 250-300 हमारे फौजी है, तो एक नॉर्मल बात हो गई ऐसा होना। तो आप जी इस जी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि युद्ध हो या ना हो, हमारा जानी नुकसान तो इतना होना ही होना है। माली नुकसान को तो आप एक तरफ रख दीजिए, जान का नुकसान इतना तो होना ही होना है, युद्ध हो चाहे ना हो। जी इसका जो हिंदुस्तान में अभी जो इंसर्जेंसी हो रही है ना, इसमें सिर्फ पाकिस्तान का ही हाथ नहीं है। जी आपने देखा भी होगा और कई आर्टिकल भी आए हैं। इस जो हमारी जो संघर्ष हुआ था, इसके पीछे तुर्की ने भी पैसा लगा रखा था, हेल्प दी। इवन यूके ने भी हेल्प दी है पाकिस्तान को। जी अ, जो वेस्टर्न कंट्री है ना, वेस्टर्न कंट्री के बहुत बड़े इंटरेस्ट है इस एरिया में। अगर यहाँ पर अगर हिंदुस्तान को अगर बिजी रखा जाए ना, तो वो उनकी इंडस्ट्री भी चलती रही है। और वो ऐसा मानते हैं, जो यूके है, फ्रांस है, जो यूरोपियन कंट्री है, इवन अमेरिका भी, कि जो एशिया के देश है, एशिया में भारत ही है जो उनको बीट कर सकता है। कि भारत को इतना बिजी रखा जाए कि ये हमसे ऊपर नहीं जा सके। लेकिन भारत वो भारत नहीं है कि आप जब चाहो भारत को दबा सकते हो। अरे आप हमारी क्या टेक्नोलॉजी की बात, आप यूके को ये मानते हो ना प्रदीप जी, अभी बहुत फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। यूके ने आज तक अपना फर्स्ट सैटेलाइट भी नहीं उनके पास अपना खुद का, और वो इंटरेस्ट यहाँ पर रखते हैं। इवन ये अकेले पाकिस्तान को जवाब नहीं था, ये पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाना था, ये अमेरिका को भी सबक सिखाना था, इसे चाइना को भी सबक सिखाना था, तुर्की को भी सबक सिखाना था, और वेस्टर्न कंट्री को भी सबक सिखाना था। क्योंकि जो पाकिस्तान के जो भी फाइटर जेट थे या उनके डिफेंस सिस्टम थे या आपको जो भी हथियार थे, उनको सभी को तो तबाह कर ही दिया। पाकिस्तान ने 500 ड्रोन भेजे थे हिंदुस्तान में, उनका एक भी ड्रोन वापस नहीं बच के गया। तो बेसिकली कहां अनिल से जी, ड्रोन आते थे? अब मैं आपका ध्यान एक एक अलग दिशा में लेके जाता हूँ थोड़ा सा। जी 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 बताइए जी, आप कुछ हाँ, कह मैं रहे ये थे। बोल रहा था कि जी कि जो मिसाइल्स है, जो ड्रोन्स है, बेसिकली कहां से आ रही थी? जो मिसाइल्स थी वो यूके ने भी दे रखी थी, वो चाइना ने भी दे रखी थी, वो अमेरिका ने भी दे रखी थी। मिसाइल तो बनाता नहीं पाकिस्तान है, तो बेसिकली ये यहीं से आ जी रही थी। और उन मिसाइलों को हमने पिन पॉइंट खत्म कर दिया, तो उनकी तो इंडस्ट्री खत्म ही होगी। अभी चाइना की देख लो आप, चाइना के जितने भी HQ जो उनका रडार सिस्टम था, HQ9, उसको हमने फर्स्ट में पहली बार में उसको जाम करके बिल्कुल नष्ट कर दिया। तो चाइना की जी इंडस्ट्री तो खत्म हो गई। चाइना का तो बिल्कुल पहले भी कोई इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं थी। और आप एक बात देखो, जो नूर खान बेस है, नूर खान बेस पे पूरा कंट्रोल यूएसए का था। वहां पर भी जो न्यूक्स रखे थे ना, वो अमेरिका की प्रोटेक्शन में रखे थे। तो आप देख लो उस जो सिस्टम को क्रैक करके, और वो हमने पिन पॉइंट हमला किया है। और इस अक्षमता के साथ हमला किया है कि भाई वहां पर रहने वाले लोगों को नुकसान ना हो। जी लेकिन वार में ऐसा तो नहीं होता भाई, जितना नुकसान चाहिए उतना ही नुकसान होगा। जी तो और वेस्टर्न के लोगों को भी समझा दिया कि भारत वो भारत नहीं है। अरे सर, आपको एक मैं बहुत ही पुरानी वो है, आपको मैं बताता हूँ, मैंने कहीं सुनी थी वो। आप एक 71 में थे हमारे एक मास्टर वर्मा थे, जिस टाइम पे यूरोपियन लोग यहाँ पर आने लग रहे थे। तो हमारे जो मास्टर वर्मा क्या नाम है, दक्षिण के राजा थे, उन्होंने क्या किया था, समुद्र में उस टाइम, जिस टाइम पे हमारे पास नेवी भी नहीं थी, उस टाइम पे स्पेनिश, पुर्तगाली और फ्रेंच 17 जो जहाज थे, उनके समुद्री जहाज थे, उनको डुबो दिया था। ये उनके पास नेवी भी नहीं थी। ये हमारे साथ कहां तक बीट करेंगे? हमने उस टाइम पे पीट दिया था इनको।
आज बेसिकली जी पाकिस्तान नहीं पिटा है, आज अनिल जी, अमेरिका पिटा है। जी अ, जी मैं आपका ध्यान अब एक अलग दिशा में लेके जाना चाहता हूँ। देखिए, जब ये 3-4 दिन का सारा सिलसिला चल रहा था और एकदम से ये रुक गया, तो हमारे जी देश जी में बहुत से लोगों को गुस्सा आया। इवन जी जी जो राइटिस्ट लोग हैं, उनको भी ये बुरा लगा, ये फैसला गलत लगा। लेकिन जी बाद में इसका एक नया रूप सामने आया कि वहाँ पर रेडिएशंस उठ गई हैं, भूकंप के झटके देखने को मिले हैं। और कई जी महानुभवियों का ये भी कहना है कि अगर ये थोड़ा और ऐसे लंबा चलता तो वहां पर ज्यादा नुकसान हो जाता, और उसका जो इल्जाम था वो भारत के ऊपर आ जाता। अगर वो रेडिएशन थोड़ी और बढ़ जाती, अगर 400-500 लोग और मर जाते, तो इसको एक न्यूक्लियर अटैक के रूप में देखा जाता और फिर भारत का पलड़ा जो है वो हल्का हो जाता। तो आप इससे जी। कहाँ तक सहमत हैं इस बात से? प्रदीप जी क्या बात है, आपने एक बार प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना होगा जो बिहार में उन्होंने दिया था, कि उन्होंने बोला था जी कि हमें जो टेररिज्म के बैकर हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे हम। बेसिकली पाकिस्तान में जी टेररिज्म का बैकर कौन है? परमाणु बम, ना कि आर्मी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा जी हूँ? जी आर्मी को तो हम निपट ही लेंगे, बैकर तो परमाणु बम है। परमाणु बम की हमेशा में धमकी देते रहते हैं। जी बेसिकली जहां तक भी अगर हम देखें तो बेसिकली हमारी गवर्नमेंट का ये स्टांस था कि अब इनके परमाणु बम को बिल्कुल ही नष्ट कर दे। हालांकि वो वहां पर सभी तो नहीं थे, लेकिन उस जगह में जितने भी थे ना जो यूएसए की कंट्रोल सिक्योरिटी में रखे थे, उनको हमने नष्ट कर दिया। और वो आने वाले कई दशकों तक बिल्कुल ही वो लेबोरेटरी या जो भी बंकर थे वो बिल्कुल ही वहां के लिए बंद हो गए। जी और रही बात कि ट्रंप ने मध्यस्थता की, ऐसा नहीं है। जब उनको लगा ना कि हमारा बिल्कुल ही, क्योंकि 11 एयरबेस और 3 न्यूक्लियर साइट्स को जब उन्होंने हाथों से निकालते देख दिया कि अभी पता लग गया कि अभी नहीं मानेंगे ये, तो यहाँ के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ के पास कॉल किया, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने। और पहले जब अमेरिका को बताया उन्होंने कि ऐसी ऐसी घटना, क्योंकि अमेरिका तो नजर रख ही रहा था सैटेलाइट के माध्यम से या वहां पर उनका कुछ सिस्टम भी होगा, तो उनको पता चला जी ना भाई ये घटना होगी। तो तब इंडिया के पास कॉल किया उन्होंने कि आप देखो अनिल जी, इंडिया को एक पता ही था मेरा तो। लास्ट जी क्वेश्चन है। एक जी लास्ट आपका क्वेश्चन है कि जी एक मिनट आपका एक और क्वेश्चन रह गया कि हमारे लोग क्या सोच रहे थे। तो उस टाइम पे दोनों के बीच में बातचीत होगी। इंडिया का पहले से स्टांस रहा है कि इस मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पे और पीओके वाले मुद्दे पे हम किसी की मध्यस्थता नहीं चाहेंगे। लेकिन वो जी बीच में कूद गया, ट्रम्प बीच में कूद गया कि मैंने मध्यस्थता करी। लेकिन बाद में उन्होंने बोला भी है कि नहीं हमने सिर्फ बातचीत ही कराई है। तो ये अनिल था जी, क्योंकि हमारे। जी एक ये क्वेश्चन और है। जी देखिए, अभी कल 14 तारीख थी, तो कल एक और नोटिस पाकिस्तान गवर्नमेंट का जारी हुआ। वो इंटरनेट के ऊपर बहुत वायरल हो रहा था। जी उसमें जी लिखा था कि उन्होंने वो जो नोटिस था पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल को दिया था, औरंगजेब अहमद को, उसको टर्मिनेट जी कर दिया गया उसकी सर्विसेज से, क्योंकि वो किराना हिल्स को बचा नहीं सके, जहां पर न्यूक्लियर स्टोर किए गए थे। न्यूक्लियर प्लांट कहा जाता है इसको, किराना हिल्स। वो उसकी जी रक्षा करने में फेल हो गए। तो क्या जी ये भी भारत की एक बहुत बड़ी जीत है कि भारत ने इतना बड़ा जो कांड है वो कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें अपना एयर वाइस मार्शल सस्पेंड करना पड़ गया? जी यही तो बात है कि आप अगर आपको कोई भी जिम्मेवारी दी जाती है ना, ये तो हर आदमी का होता है प्रदीप जी। अगर आप उस चीज को सेव नहीं कर पाते ना, आपको क्यों रखेंगे वो। लेकिन बेसिकली उस कमांडर की गलती नहीं थी जिसको उन्होंने सस्पेंड या टर्मिनेट किया है, क्योंकि जी उनके पास प्रोटेक्शन ही नहीं है। जो आपका एयर जी डिफेंस सिस्टम था वो पहले ही तबाह हो गया आपका। उनके कम जी से कम 3 से 4 एयर डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल तबाह कर दिया था। और एयरबेस देख लो आप, गया पाकिस्तान में ये टोटली। बिल्कुल वैसा ही है कि आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, हमने ही मेहनत थोड़ी ज्यादा कर ली। हाँ हाँ, तो बेसिकली पाकिस्तान के पास 14 एयरबेस है जी और उनमें से हमने 11 एयरबेस को खत्म कर दिया। और ऐसी जगह पिन पॉइंट हमने मिसाइल छोड़ी है कि उनके जहाज भी खड़े के खड़े रह गए उधर। और आपको बता दूं जो नूर खान पे हमला हुआ है,
नूर खान एयरबेस पे, वहां पर तो उनके जो पायलट भी 50 पायलट और 80 और जो वहां पर वर्कर थे, काम कर रहे थे, वो भी वहीं पर बेहतर के पास चले गए। अभी जी इसका जो जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना, इसका क्या फायदा, इसका बहुत लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। अभी पाकिस्तान उलझने की कोशिश नहीं करेगा, बयानबाजी जरूर करेगा, लेकिन उलझने की कोशिश नहीं करेगा। उनको पता है कि अगर आप एक बात सोचो प्रदीप जी, अगर वो हम पे परमाणु हमला करते हैं, क्या उनके जो लीडर हैं उनको कोई भी देश अपनी सीमा में रहने देगा? क्या वो परमाणु हमला करके अमेरिका जा सकते हैं? क्या वो वेस्ट जा सकते हैं? आप समझ रहे हो ना? तो ये स्टांस जी पाकिस्तान नहीं ले सकता। और हमारे डिफेंस सिस्टम इतने तगड़े हैं, हमारे जो ऑफिशियल स्टैंड है, 4 लेयर की ऑफिशियल स्टैंड है हमारा, कि हम 4 लेयर में डिफेंस सिस्टम रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पता ही नहीं है किसी को कि हमारा लेयर 10 लेयर का भी हो सकता है, 15 लेयर का भी हो सकता है। जी इवन आपको मैं जो हमारे एक फॉर्मर एयर चीफ वो थे, एयर मार्शल थे, उन्होंने उनसे पूछा गया था कि भाई हमारी कितनी कैपेबिलिटी है, तो उन्होंने बोला था कि ये बात मैं कभी नहीं बताऊंगा हम कहाँ तक मार कर सकते हैं। तो बेसिकली उनका कहने का मतलब ये था कि हम अमेरिका, हम यूरोप तक भी मार कर सकते हैं। जी। तो अनिल जी, इस सेशन को सम अप करते हैं यहीं पर, और जी उम्मीद है कि दर्शकों को मौजूदा समय में उनके जो सवाल हैं उनके जवाब मिल गए होंगे। तो फिर मिलेंगे कुछ और सवालों के साथ और उनके जवाबों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, राम राम। जी, राम राम।